नमस्कार दोस्तों। तो रैंकिंग की तृतीय कक्षा में सभी मित्रों का स्वागत है। आइए रैंकिंग की अगली वैरायटी जानते हैं। तो प्रश्न है, कक्षा 8 में 3 सेक्शंस ए, बी और सी हैं। प्रत्येक सेक्शन में 20 विद्यार्थी हैं। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी एक संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। मोहन सेक्शन ए का विद्यार्थी है और अपने सेक्शन में आरंभ से 5वें स्थान पर है। यदि मोहन को सेक्शन बी में रखते हैं तो वह अंत से 15वें स्थान पर रहता है और यदि मोहन को सेक्शन सी में रखते हैं तो वह आरंभ से चौथे स्थान पर रहता है। तो कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों में मोहन का आरंभ से स्थान ज्ञात करें। तो प्रश्न का आकार देखकर हमें घबराना नहीं है। आइए इस वैरायटी को हल करना सीखते हैं। कहा गया कि कक्षा 8 में 3 सेक्शंस ए, बी और सी है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मान लिया ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। प्रत्येक में 20 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक सेक्शन में कहा गया है कि 20 विद्यार्थी हैं। आइए आगे कहा जा रहा है कि कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी, मतलब सभी सेक्शंस के 20 60 विद्यार्थी एक संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। मोहन सेक्शन ए का विद्यार्थी है। मोहन जो है वो सेक्शन ए का विद्यार्थी है और अपने सेक्शन में आरंभ से 5वें स्थान पर है। मोहन जो है वह मूलतः सेक्शन ए का विद्यार्थी है और अपने सेक्शन में, देखिए कहा गया है, और अपने सेक्शन में आरंभ से 5वां स्थान पर है। आगे देखते हैं। यदि मोहन को सेक्शन बी में रखते हैं तो वह अंत से 15वें स्थान पर रहता है। यदि मोहन को सेक्शन से ए से निकालकर सेक्शन बी में डाल दिया जाए तो कहा गया कि वह अंत से 15वें स्थान पर रहता है। अंत से 15वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद कहा गया, और यदि मोहन को सेक्शन सी में रखते हैं तो वह आरंभ से चौथे स्थान पर रहता है। अगर मोहन को सेक्शन सी में रखा जाए तो वह आरंभ से चौथा हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। इस सेक्शन में कुल विद्यार्थी 20 हैं, जिसमें आरंभ से मोहन का स्थान 5वां है। तो बताइए, आरंभ से यदि मोहन 5वां होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या इस सेक्शन में 20 है, तो मोहन से पहले कितने विद्यार्थी होंगे? आरंभ से 5वां, तो मोहन से पहले कुल 4 विद्यार्थी होंगे। अब आइए इस सेक्शन में। इस सेक्शन में जब मोहन को रखा जाता है तो मोहन अंत से 15वें स्थान पर रहता है। यदि मोहन अंत से 15वें स्थान पर रहे तो मोहन के ऊपर कुल कितने विद्यार्थी रहेंगे? आप कहेंगे कि अंत से मोहन यदि 15वें स्थान पर है तो मोहन के ऊपर कुल 5 विद्यार्थी रहेंगे, क्योंकि सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 20 है। लेकिन यह गलत होगा, क्योंकि कहा गया है कि मोहन सेक्शन ए का विद्यार्थी है। ध्यान रखिएगा कि जब मोहन बी में जाएगा, बी सेक्शन में मोहन को रखेंगे तो पहले से यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 20 है, और मोहन जब सेक्शन बी में सम्मिलित हो जाएगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 न रहकर 21 हो जाएगी। और इस 21 विद्यार्थियों में मोहन का अंत से स्थान 15वां है। तो मोहन के ऊपर, मोहन से पहले कितने विद्यार्थी रहेंगे? कुल 6 विद्यार्थी रहेंगे, क्योंकि 21 विद्यार्थियों का यह सेक्शन हो जाएगा मोहन के आने के बाद, जिसमें अंत से मोहन का स्थान 15वां होगा। तो मोहन से ऊपर कुल 6 विद्यार्थी रहेंगे। ठीक इसी प्रकार कहा जाता है कि मोहन को जब सेक्शन सी में रखते हैं तो मोहन का आरंभ से स्थान चौथा हो जाता है। तो जब सेक्शन सी में मोहन रहेगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 21 हो जाएगी। कुल विद्यार्थियों की संख्या 21 में आरंभ से मोहन का स्थान चौथा है। तो जब आरंभ से चौथा है तो इसके ऊपर निश्चित रूप से 3 ही विद्यार्थी रहेंगे। पूछा जा रहा है कि कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों में, मतलब 60 विद्यार्थियों में
मोहन का आरंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि मोहन का इस 60 विद्यार्थियों में केवां स्थान रहता है। यहाँ पर सेक्शन ए में देखें तो मोहन से पहले कितने विद्यार्थी हैं? 4। यहाँ पर सेक्शन बी में मोहन से पहले कितने विद्यार्थी हैं? 6। और इस सेक्शन में मोहन से पहले कितने विद्यार्थी हैं? 3। तो कुल मिलाकर मोहन से पहले कितने विद्यार्थी मिलेंगे आपको? 4 + 6 + 3 13। कई मित्र कहेंगे कि 60 विद्यार्थियों में मोहन का स्थान 13वां है, तो यह भी गलत है, क्योंकि टोटल 60 विद्यार्थियों में मोहन के ऊपर कुल 13 विद्यार्थी हैं। इसीलिए मोहन का जो एक्चुअल पोजीशन होगा वो होगा 14वां, क्योंकि मोहन के ऊपर 13 विद्यार्थी हैं, इसलिए मोहन का जो स्थान होगा वो 13 विद्यार्थियों के बाद होगा, मतलब 14वां होगा। आंसर 14वां होगा। तो इसी वैरायटी का एक और प्रश्न आ गया। एक कक्षा में 3 सेक्शंस ए, बी एवं सी हैं। प्रत्येक सेक्शन में 25 विद्यार्थी हैं। उस कक्षा के सभी विद्यार्थी एक संयुक्त परीक्षा में शामिल होते हैं। राहुल सेक्शन ए का विद्यार्थी है और अपने सेक्शन में आरंभ से 6ठे स्थान पर है। जब राहुल को सेक्शन बी में रखा जाता है तो वह अंत से 18वां तथा सेक्शन सी में रखे जाने पर आरंभ से 8वें स्थान पर रहता है। उस कक्षा के कुल विद्यार्थियों में राहुल का आरंभ से स्थान ज्ञात करें। हम लोग हल करने की विधि को सीख चुके हैं। आइए हल करते हैं। 3 सेक्शंस ए, बी और सी हैं। प्रत्येक सेक्शन में 25 विद्यार्थी हैं। कहा गया राहुल सेक्शन ए का विद्यार्थी है और अपने सेक्शन में आरंभ से 6ठे स्थान पर है। सेक्शन ए का विद्यार्थी है राहुल, अपने सेक्शन में आरंभ से 6ठे पोजीशन पर है। अब कहा गया जब राहुल को सेक्शन बी में रखा जाता है तो वह अंत से 18वां हो जाता है। बी में रखने पर अंत से 18वां हो जाता है और राहुल को सेक्शन बी सी में रखने पर आरंभ से 8वां हो जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 25 विद्यार्थियों में का यह सेक्शन है जिसमें राहुल आरंभ से 6ठे पोजीशन पर है। जब आरंभ से 6ठे पोजीशन पर है तो राहुल के ठीक ऊपर कुल 5 विद्यार्थी रहेंगे। अब जब राहुल को सेक्शन बी में शामिल कर दिया जाए तो ध्यान रहे जैसे ही राहुल सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या 26 हो जाएगी। पहले से 25 विद्यार्थी और एक राहुल जब बी में शामिल हो गया तो कुल विद्यार्थी 26 हो गए। अब 26 विद्यार्थियों का यह सेक्शन में राहुल अंत से 18वां है, तो राहुल से पहले कुल कितने विद्यार्थी रहेंगे? 8। ठीक है। और जब राहुल को सेक्शन सी में रखते हैं तो यहाँ भी कुल विद्यार्थियों की संख्या 26 हो जाएगी और इस 26 विद्यार्थियों का यह सेक्शन में राहुल आरंभ से 8वां पोजीशन में है। तो जब आरंभ से 8वें पोजीशन पर राहुल है तो राहुल के पहले निश्चित रूप से 7 विद्यार्थी होंगे। आइए अब राहुल से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ देखें तो राहुल से पहले 5 विद्यार्थी, इस सेक्शन में राहुल से पहले 8 विद्यार्थी और इस सेक्शन में राहुल से पहले 7 विद्यार्थी। तो कुल मिलाकर राहुल से पहले विद्यार्थियों की संख्या 5 + 8 + 7, 5 8 13 और 7 20। 20 उत्तर नहीं होगा क्योंकि राहुल से पहले कुल 20 विद्यार्थी हैं और कहा गया है कि कुल विद्यार्थियों में राहुल का पोजीशन क्या है। राहुल से ऊपर कुल 20 विद्यार्थी, इसीलिए राहुल का जो पोजीशन है सभी विद्यार्थियों में वो होगा
21वां। आंसर तैयार हो गया। एक और प्रश्न है, एक कमरे में उपस्थित कुल 90 व्यक्तियों को 3 समूहों ए, बी एवं सी में विभाजित किया गया है। आकाश समूह बी का सदस्य है और अपने समूह में अंत से 22वें स्थान पर है। आकाश को समूह सी में रखे जाने पर वह अंत से 18वें स्थान पर एवं समूह ए में रखे जाने पर अंत से 15वां रहता है। यदि प्रत्येक समूह में व्यक्तियों की संख्या 30 हो तो कमरे में उपस्थित सभी व्यक्तियों में आकाश का आरंभ से स्थान ज्ञात करें। आइए हल करते हैं। 3 समूह ए, समूह बी और समूह सी है। प्रत्येक समूह में व्यक्तियों की संख्या 30 है। आकाश समूह बी का सदस्य है। और अपने समूह में अंत से 22वें स्थान पर है। अंत से 22वां। आकाश को समूह सी में रखे जाने पर वह अंत से 18वें स्थान पर रहता है। जब आकाश को समूह सी में रखते हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या 31 हो जाएगी और इस 31 व्यक्तियों में आकाश का स्थान अंत से 18वां होगा। और जब आकाश को समूह ए में रखा जाता है तो अंत से स्थान 15वां रहता है। आकाश को जब समूह ए में रखेंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या 31 में से आकाश का स्थान अंत से 15वां होगा। पूछा जा रहा है कि सभी व्यक्तियों में आकाश का स्थान आरंभ से केवां होगा। समूह बी में 30 व्यक्तियों में आकाश का अंत से स्थान 22वां है, यानी आकाश के ऊपर कुल 8 व्यक्ति होंगे। आकाश को जब सेक्शन सी में रखा जाता है तो कुल 31 व्यक्तियों में अंत से आकाश का स्थान 18वां है, यानी आकाश के ऊपर 13 व्यक्ति होंगे। और जब आकाश को सेक्शन ए में रखा जाता है तो कुल 31 व्यक्तियों में आकाश का अंत से स्थान 15वां है, यानी आकाश से ऊपर कुल 16 व्यक्ति होंगे। तो आकाश के ऊपर कुल व्यक्तियों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। 16, 8 और 13, तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ से कुल व्यक्ति 37, तो हमारा आंसर हो जाएगा 38वां, यानी कुल 90 व्यक्तियों में आकाश का आरंभ से स्थान 38वां है। एक और प्रश्न आ गया, किसी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 3 ग्रुप ए, बी एवं सी में बांटा जाता है, जिसमें क्रमशः 20, 25 एवं 30 विद्यार्थी हैं। आदित्य ग्रुप ए का विद्यार्थी है और अपने ग्रुप में आरंभ से 10वें स्थान पर है। ग्रुप बी एवं सी में रखे जाने पर उसका स्थान क्रमशः अंत से 14वां एवं आरंभ से 8वां हो जाता है। कक्षा में आदित्य का आरंभ से स्थान ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न को हल करने में अब कोई भी समस्या नहीं रह गई है। आइए इसका भी हल करते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों को 3 ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांट दिया गया है। और ग्रुप ए में 20 विद्यार्थी, बी में 25 विद्यार्थी और ग्रुप सी में 30 विद्यार्थी हैं। आदित्य जो है वो ग्रुप ए का विद्यार्थी है और अपने ग्रुप में आरंभ से 10वें स्थान पर है। ग्रुप बी एवं सी में रखे जाने पर उसका स्थान क्रमशः अंत से 14वां एवं आरंभ से 8वां हो जाता है। ग्रुप बी में रखने पर अंत से 14वां, अंत से 14वां और ग्रुप सी में रखने पर आरंभ से 8वां, आरंभ से 8वां रहता है। हमें कक्षा में आदित्य का आरंभ से स्थान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग
देखेंगे कि कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी आदित्य से ऊपर हैं। आइए देखते हैं। आदित्य ग्रुप ए का सदस्य है, जिसमें आरंभ से 10वें स्थान पर है। आरंभ से 10वें स्थान पर होना, इसका मतलब है कि आदित्य से ऊपर कुल 9 विद्यार्थी हैं। आदित्य को जब ग्रुप बी में रखते हैं तो ग्रुप बी में पहले से 25 विद्यार्थी और एक आदित्य, कुल 26 विद्यार्थी। 26 विद्यार्थियों में आदित्य का अंत से स्थान 14वां है। अंत से आदित्य 14वें स्थान पर है, तो आदित्य से पहले कुल 12 विद्यार्थी होंगे। और जब आदित्य को ग्रुप सी में रखा जाता है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 और एक आदित्य 31 विद्यार्थियों में आदित्य का आरंभ से स्थान 8वां है। आरंभ से स्थान 8वां होने का मतलब है कि आदित्य से ऊपर निश्चित रूप से 7 व्यक्ति होंगे। और हम निकाल लेते हैं कि कुल विद्यार्थियों में आदित्य से पहले कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ से 9 प्लस यहाँ से 12 प्लस यहाँ से 7, कुल मिलाकर 28। हमारा आंसर जो होगा वो होगा 29वां। इसका मतलब इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों में आदित्य का आरंभ से स्थान 29वां है। तो आज यहीं तक रखते हैं। रैंकिंग की अगली वैरायटी के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।